सुप्रभातम छात्रों। कल हमने 7वें पाठ के जो 5 श्लोक थे वो कंप्लीट कर लिए थे। उनके हमने शब्दार्थ भी लिख लिए, हिंदी अनुवाद भी लिख लिया। आज हम इस पाठ के जो कुछ अभ्यास प्रश्न वो देख लेते हैं। उसके बाद हम अगला 8वां जो पाठ है वो शुरू करेंगे। ठीक है। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्नः अस्माकं करणीयं किम अस्ति। हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोकहितम। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। अगला है अस्माभि कुत्र न शयनीयम। हमें कहाँ शयन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा सुख शय्यायाम। कहाँ पर है? सुख रूपी बिस्तर पर शयन नहीं करना चाहिए। लोकहिताय कदा जागरणीयम, तो यहाँ आ जाएगा उत्तर अहर्निशम। अहर्निशम का मतलब है हमेशा या रात दिन मुझे जागृत रहना चाहिए। कुत्र तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए। चौथा प्रश्न है कुत्रे तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए। दुख सागरे, उत्तर हो जाएगा दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। फिर आगे 5वां प्रश्न है अस्मिन् गीते आहत्य कति अन्य प्रत्यांतानि पदानि प्रयुक्तानि। इस गीत में आहत्य का मतलब होता है कुल मिलाकर कितने अन्यर प्रत्ययों से अंत वाले पदों का प्रयोग हुआ है या पद प्रयुक्त हुए हैं। तो ऐसे सप्तदश का मतलब 17 पद हैं जिनमें अन्यर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे है लघुत्तरात्मक प्रश्न। इनमें हम देखेंगे जैसे पहला प्रश्न है त्वरणीयम तरणीयम च इत्यनयोः द्वयोः कः अर्थभेदः। इसका हिंदी अनुवाद होगा त्वरणीयम का मतलब है शीघ्रता करनी चाहिए और तरणीयम का मतलब तैरना चाहिए। इन दोनों पदों के अर्थ में क्या भेद है। दोनों पदों के अर्थ में क्या भेद है, तो अलग अलग पदों का अर्थ बताएंगे। उत्तर है त्वरणीयम पदस्य अर्थ है। त्वरणीयम पद का अर्थ है शीघ्रता कर्तव्य, शीघ्रता करनी चाहिए। तथा च तरणीयम पदस्य अर्थ है तथा तरणीयम पद का अर्थ है तरणम कर्तव्यम, तैरना चाहिए। अगला प्रश्न है अस्माभि कुत्रे संसरणीयम। अस्माभि कुत्रे संसरणीयम, तो ये आ जाएगा ये बंधुजनः। यहाँ क्या है? बंधुजनः गहन आरण्य घनांधकारे, पूरा उत्तर लिखा हुआ नहीं है, गुहरे। ठीक है, जो भाई बंधु गहरे वन में, घने अंधकार में और गुफाओं में, ठीक है, स्थित हैं। आगे क्या आ जाएगा? स्थित हैं तत्र मया संचरणीयम, वहाँ मुझे विचरण करना चाहिए। ये हो जाएगा पूरा उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम अन्विष्य लिखन्तु। नीचे लिखे गए पदों के पर्याय पद लिखने हैं। जैसे है जन कल्याणम, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, समानार्थक शब्द हो जाएगा लोकितम। वाण्या का मतलब होता है वाणी से, इसका पर्याय पद हो जाएगा वत्सा। चलनियम का हो जाएगा चरणीयम। बांधवः का हो जाएगा बंधुजनः। तमसी का हो जाएगा घनांधकारे। तमसी माने अंधकार में, घनांधकारे घने अंधकार में। बांधवः भाई बंधु, बंधुजनः का अर्थ भी भाई बंधु है। चलनियम चलना चाहिए, चरणीयम विचरण करना चाहिए, एक ही बात है। वाणी शब्द की तृतीय वचन वाण्या, वाणी से, और वत्सा वाणी से। ठीक है। अगला प्रश्न है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद यहाँ हम लिख सकते हैं रेखांकित पद, क्योंकि बुक में आपको गहरे काले अक्षर मिलेंगे और यहाँ कॉपी मैंने लिख रखे हैं रेखांकित पदम आधृत्य। रेखांकित पदम आधृत्य।
ठीक है। रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माण में कुरुते। तो सबसे पहले है अहर्निशम जागरणीयम। रेखांकित पद अहर्निशम, हमेशा। जागरणीयम का मतलब मुझे जागृत रहना चाहिए, मुझे हमेशा जागृत रहना चाहिए। यहाँ समयवाची पद रेखांकित होने के कारण यहाँ हम लिख देंगे कदा। कदा जागरणीयम, कब जागना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, आगे ध्यान रखना है। फिर आगे है दूसरा, न जातु दुखम गणनीयम, मुझे उत्पन्न हुए दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। दुखम को रेखांकित पद माना गया है, तो यहाँ इसकी जगह हम नपुंसकलिंग में लिख देंगे। दुख शब्द नपुंसकलिंग है, किम। न जातु किम गणनीयम, उत्पन्न हुए दुखों, उत्पन्न हुए किसको नहीं गिनना चाहिए, तो दुखों को। अगला प्रश्न है न भोग भवने रमणीयम, मुझे भोग रूपी भवन में रमण नहीं करना चाहिए। भोग भवने का मतलब हो गया सुख रूपी भवन में, इसको रेखांकित किया गया है स्थानवाची शब्द होने के कारण यहाँ पर हम कुत्र शब्द का प्रयोग है। न कुत्र रमणीयम, मुझे कहाँ पर रमण नहीं करना चाहिए। अगला है मनसा सततम स्मरणीयम, मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए। यानी मनसा में तृतीय है, तो तृतीय में केन सततम स्मरणीयम, किससे निरंतर स्मरण करना चाहिए, तो मनसा सततम स्मरणीयम। ध्यान रखना प्रश्न जो बनेगा उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, उत्तर के आगे पूर्ण विराम लगाएं, ठीक है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु मूल धातुम प्रत्ययम से पृथक कृत्वा लिखन्तु। नीचे लिखे गए पदों में मूल धातु प्रत्यय को अलग करके लिखना है। जैसे स्मरणीयम है तो स्मृ प्लस अनियर प्रत्यय, करणीयम है तो क्री प्लस अनियर प्रत्यय, स्मरणीयम रमणीयम है तो रम प्लस अनियर प्रत्यय, और जागरणीयम है तो जागरी प्लस अनियर प्रत्यय, ठीक है। ये थे कुछ प्रश्न 7वें पाठ के जो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, ठीक है। आगे इसी वीडियो में आज हम 8वें पाठ की शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद आपको कल 8वां पाठ कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अभी हम अगला पाठ देखेंगे बुक से। अगला पाठ है 8वां पाठ। सबसे पहले हम पाठ परिचय देख लेते हैं। राजस्थानस्य रत्नगर्भे अयम वसुंधरा, राजस्थान के रत्नों के समान यह वसुंधरा धीराणाम वीराणाम लोक देवतानाम भक्तानाम योगिनाम तपस्विनाम सतीनाम संतानाम से खनिरस्ति, खनि है प्लस अस्ति, यहाँ ऋतु विशेष संधि है। राजस्थान के रत्न के समान यह वसुंधरा धीरों वीरों लोक देवताओं भक्तों योगियों तपस्वियों और सतियों और संताना में संतों की खनि अस्थि खान है। तानी कानी तानी रत्नानी, वे कौन से रत्न हैं। इति केनापि जिज्ञास्यते, ऐसा जानने की किसी की जिज्ञासा होने पर, ऐसी किसी की जिज्ञासा होने पर तावती भूयसी, उनकी तावती यानी उतनी अधिक, तेसा मन उनकी संख्या है, यत मन की सर्वेशम नाम ग्रहणम अपि न सुक्रम, सभी का नाम लेना भी उचित नहीं है, आसान नहीं है। सुक्रम का मतलब क्या होगा, आसान नहीं है। दोबारा देखो, कौन से हैं, वे कौन से रत्न हैं, ऐसा किसी के द्वारा, ऐसा जानने की किसी के द्वारा जिज्ञासा होने पर उनकी उतनी अधिक संख्या है कि सभी का नाम लेना भी आसान नहीं है। अस्यामेव भूमौ नाति चिरम जातस्य, इसी भूमि पर एक नाति चिरम का मतलब है अभी कुछ समय पहले ही उत्पन्न हुए एक नर रत्न से स्वामी ने है। नर रत्न स्वामी जी केशवानंद के प्रेरक जीवन चरित्र को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। आगे अब हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है स्वामी केशवानंद। क्या नाम है, स्वामी केशवानंद। यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे ये है, स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह की 1940 विक्रम संवत
और ईस्वी सन 1863 1940 हो गया विक्रम संवत, और 1863 हो गया यानी 57 साल पहले ईस्वी सन। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह की विक्रम संवत 1940 और ईस्वी सन 1863 को राजस्थान से सीकर जनपदे, राजस्थान के सीकर जिले के मगलुणा ग्राम में अबोत मगलुणा गांव में हुआ। अस्य पितुर नाम ठाकुर सिंह डाका, इसके पिता का नाम ठाकुर सिंह डाका और मातुश्च नाम सारा इतिहासी थे। पिता का नाम ठाकुर सिंह डाका और माता का नाम है सारा था। बाल्य स्वामी केशवानंद से नाम बिरमा इतिहासी थे। बचपन में स्वामी केशवानंद का नाम बिरमा ऐसा था। क्या नाम था? बिरमा। यदा ऐसा बाल है, जब यह बालक 7 वर्ष कल्प आसित 7 वर्ष का था, तदैव तभी उष्ट्रम एकम आश्रित, एक ऊंट पर चढ़कर रतनगढ़ स्थले का मतलब है रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापनम कुर्वनस्य, जीवन यापन करते हुए, अस्य माने इसके पिता दिवंगत है का मतलब है स्वर्गवासी हो गए। ठीक है, अगला पैराग्राफ है पितु है प्रयाणात प्रागेव, पिता की मृत्यु से पहले ही विपन्नतायाम श्रेष्ठ गृहेषु, विपन्नता में सेठों के घरों में गोधूम आदि पेशनम, गाय गेहूं और जौ आदि पीसना। गोधूम का मतलब हो गया यहाँ गेहूं और जौ आदि को पेशनम यानी पीसना, पात्र मार्जनम यानी बर्तन मांजना, और इति प्लस एवं प्लस आदि भी पिता की मृत्यु से पहले ही गरीबी में विपन्नता में सेठों के घरों में गेहूं और जौ आदि को पीसना, बर्तन मांजना आदि कार्य मानी कार्यों को यथा कथनचित जिस किसी प्रकार से करके काल यापनम कुर्वती, जीवन यापन करती हुई, अस्य बालस्य वराकी माता, इस बालक की बेचारी माता, इदानीम वैधव्य कारणात, इस समय विधवा होने के कारण, इतो अपि विपदा विभूता है बहुत, इससे भी अधिक विपत्तियों से ग्रसित हो गई। उच्यते ही और कहा भी जाता है छिद्रेषु अनर्थः बहुली भवन्ति, परेशानियों में समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। छिद्रेषु का मतलब है परेशानियों में, अनर्थः का मतलब है समस्याएं, बहुली भवन्ति का मतलब है और बहुत बढ़ जाती हैं, और बहुत बढ़ जाती हैं। इदानीम मातु सहयोगाय, इस समय माता के सहयोग के लिए, बिरमा बालकिन गोचारणम कार्यम आरब्धम, इस समय माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक के द्वारा गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया गया। तदानीन्तन है, दीनहीन है, ग्रामीण कृषक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है। उस समय का अत्यंत दीनहीन ग्रामीण किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग, सामंता नाम राज्ञाम, सामंतों और राजाओं के, और वैदेशिक का नाम तो शासका नाम, सामंतों राजाओं और विदेशी शासकों के त्रिविधे दास्ता पंजरे, 3 प्रकार के दास्ता रूपी पिंजरे में जकड़े हुए थे, पिंजरे में जकड़े हुए थे। रौरव नरक परायम ही तेसाम जीवनम आसीत, उनका जीवन मानो रौरव नामक नरक जैसा हो गया था। अयम पुनः गंडस्य ऊपरी पिटक है, यह फिर से, पुनः यानी फिर से, गंडस्य का मतलब होता है फोड़े के ऊपर, पिटक का मतलब होता है फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा। पिटक का मतलब क्या हो गया? फुंसी। गंडस्य ऊपरी पिटक है, यह फिर से फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा समृता यानी हो गया था। यत माने की भयंकर है, दुर्भिक्ष काल है, समापन है कि भयानक अकाल पड़ गया था, भयानक अकाल पड़ गया था। छप्पनिय अकाल इति कुख्याते, छप्पनिय अकाल इस नाम से प्रसिद्ध। विक्रम संवत कितनी है? विक्रम संवत 1956। कितनी है? 1956 तमस्य। छप्पनिय अकाल के नाम से प्रसिद्ध 1956 ईस्वी के तस्मीन दारुण दुर्भिक्षे, उस भयानक अकाल में प्राण धारणम अपनी दुर्भरम आसित, प्राणों को धारण करना भी कठिन हो गया था।
चतुर्दिक्षु जलम नैवे अन्नम नैवे तृणम नैवे, चारों दिशाओं में जल नहीं था, अन्न नहीं था और घास नहीं था। आसित केवलम क्षुत पिपासे हो, था तो केवल भूख प्यास का, अखंडम साम्राज्यम अखंड साम्राज्य, और प्राणी नाम आर्तनादस्य, और प्राणियों की चीख पुकार। क्या थी? प्राणियों की चीख पुकार। ठीक है। समी वृक्षाणाम त्वचम भ्रूट सिंहकम घासम च खादित्वा, समी वृक्षों की त्वचा यानी जो खेजड़ी का पेड़ है उसकी त्वचा, और भ्रूट संज्ञकम घासम च खादित्वा, और भ्रूट नामक घास को खाकर मनुष्य यथा कथनचित प्राणान रक्षितवंत है, मनुष्यों ने जिस किसी प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा की। पशु प्राय काल क्वलितः, पशु प्राय काल के मुँह में समा गए, पशु प्राय काल के मुँह में समा गए। एतौ माता पुत्र अपि, यह माता का पुत्र भी, जनपदात जनपदम, एक जिले से दूसरे जिले में, ग्रामात ग्रामम, एक गांव से दूसरे गांव में, अटंतौ आस्था में घूम रहे थे। अस्मिन अंतरे, इसी बीच, सततम दुर्भिक्ष प्रताड़ना, इसी बीच निरंतर अकाल की प्रताड़नाओं से जर्जर, और बलवत अवस्था का मतलब है शारीरिक रूप से अस्वस्थ, बिरमा जनन्यपि, बिरमा की माता भी 16 वर्ष देशियम, 16 वर्ष की आयु में, इमम किशोरम, इस किशोर को, एकलम विहाय, अकेला छोड़कर, प्रयाता यानी स्वर्ग चली गई। यानी इसी बीच निरंतर अकाल की प्रताड़ना से जर्जर और शारीरिक रूप से अस्वस्थ बिरमा की माता भी 16 वर्ष की आयु में इस किशोर को अकेला छोड़कर दिवम प्रयाता, दिवम का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग चली गई। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।